करीब 3 साल पहले कनाडा में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने भारत और कनाडा के रिश्तों में ऐसा भूचाल ला दिया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। उस वक्त कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर दावा किया था कि इस हत्या के पीछे भारतीय एजेंटों की संलिप्तता के विश्वसनीय संकेत मिले हैं। ट्रूडो के इस बयान के बाद दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए। राजनयिकों को निष्कासित किया गया, व्यापार वार्ताएं रोक दी गई और दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार लगभग टूट गई। लेकिन अब इसी मामले में सामने आए नए खुलासे ने ट्रूडो के दाव पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके करीबी सहयोगी सतिंदरजीत सिंह और गोल्डी बराड़ के खिलाफ आरोप तय किए। अमेरिकी जांच एजेंसियों के आरोप पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि हत्या की साजिश एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के जरिए रची गई। सबसे अहम बात यह है कि पूरे आरोप पत्र में कहीं भी भारत सरकार या किसी भारतीय सरकारी एजेंसी की भूमिका का जिक्र नहीं किया गया। यही नहीं, कनाडा की जांच एजेंसी रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी RCMP की उपायुक्त लिसा मोरलैंड का बयान भी इस मामले में बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जांच के दौरान भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार ने जांच में सहयोग किया। ऐसे में यह मामला उस दिशा में बिल्कुल अलग नजर आने लगा है जिस दिशा में शुरुआती दौर में इसे पेश किया गया। दरअसल 18 जून 2023 को कनाडा के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत पहले ही निज्जर को आतंकवादी घोषित कर चुका था और उस पर कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग चुके थे। लेकिन हत्या के कुछ महीनों बाद सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भारत ने उस समय इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक बताया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। अब अमेरिकी आरोप पत्र में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की कथित भूमिका सामने आने के बाद पूरा घटनाक्रम नई दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि बिश्नोई ने भारत की जेल में रहते हुए साजिश से जुड़े निर्देश दिए, जबकि गोल्डी ने उत्तरी अमेरिका में पूरे ऑपरेशन का समन्वय किया। हालांकि इन आरोपों की सुनवाई अभी अदालत में होनी बाकी है और दोष सिद्ध होना बाकी है, लेकिन ये जरूर साफ है कि आरोप पत्र में भारत सरकार की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इस बदलाव की ओर ध्यान दिलाया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच पर फोकस अब संगठित अपराध सिंडिकेट पर है, न कि किसी सरकार की कथित भूमिका पर। वहीं लॉस एंजलिस में अमेरिकी अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारत सरकार के शामिल होने का कोई आरोप नहीं लगाया गया। अब राजनीतिक स्तर पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। कनाडा में नेतृत्व परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने की पहल की। दोनों देशों ने एक बार फिर उच्चायुक्तों की नियुक्ति बहाल की, वीजा सेवाएं शुरू हुई और व्यापार, ऊर्जा, पर्यावरण तथा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत भी दोबारा शुरू हो गई है। इसे दोनों देशों के संबंधों में आई नई नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी आरोप पत्र में भारत सरकार का नाम न होना अपने आप में यह अंतिम कानूनी निष्कर्ष नहीं है। पहले लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत साबित हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिन आरोपों के आधार पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, उन्हें अब जांच में वैसा समर्थन नहीं मिला है जैसा शुरुआती दौर में दावा किया गया था। यही वजह है कि अब निज्जर हत्याकांड को भारत सरकार से जोड़ने वाली कहानी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और जांच का केंद्र एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है।